अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये ट्राउज़र का डिज़ाइन आपके साथ ये शेयर करते हैं। ये कैसे कैसे मैंने बनाया है, किस तरह से इसको तैयार किया है। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, मैंने पट्टियाँ इस तरह से ले ली हैं। ये पट्टियों की चौड़ाई जो है वो मैंने 1.5 इंच ली है। तकरीबन 4-5 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं। इनको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके इनको आपस में मिलाते हुए यूँ हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से मैंने अपनी जो सारी पट्टियां हैं वो इस तरीके से सारी रेडी करनी है। तो ये देखें, नेक्स्ट पट्टी भी हम लेंगे, उसको इसी तरह से पहले एक साइड से फोल्ड करके फिर दूसरी साइड पे फोल्ड करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा के अपने तमाम जो है ये सारे फैब्रिक जो है वो इस तरह से रेडी कर लेनी है। तो ये मैंने देखें पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं इस तरीके से। अब इनको एक कागज़ का पीस लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच इसकी विड्थ ली है। अब 2.5 इंच की हम ये अपनी सारी पट्टियाँ जो हैं इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने अपनी सारी पट्टियाँ 2.5 इंच की कटिंग कर लेनी है। फिर ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इनको इस तरह से यूँ इसके ऊपर रखते हुए हमने दरमियान में जो एक लाइन लगाई थी, मैंने इस लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल भी मैं फासला नहीं छोड़ रही, इनको एक बराबर साथ साथ रखते हुए इनके ऊपर हमने मुकम्मल अपनी ये सिलाई कर लेनी है। तो व्यूअर्स, मैंने ये डिज़ाइन जो है ये सेम कलर में बनाया है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं, ये तब भी बहुत प्यारा लगेगा। तो मुझे ये इस तरह से बेहतर लगा, इसलिए मैंने सेम कलर में बना दिया है। इस तरह से हमने व्यूअर्स अपनी सारी जो पट्टी है ये मुकम्मल अपनी तैयार कर लेनी है, सारी इस तरह से सिलाई के साथ अटैच करते हुए। तो ये देखें, मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये एक डोरी सीधी की है और इसको इस सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको भी यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये भी मैंने अपनी जो सिलाई है ये भी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पट्टी को फोल्ड करके एक पट्टी को छोड़ते हुए हमने इसकी यूं सिलाई लगा लेनी है। हमने एक पट्टी को ऊपर उठा के दूसरी पट्टी को उसके ऊपर रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, एक एक को छोड़ के। व्यूअर्स, अगर आप भी बनाना चाहें तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, जो आप बना सकते हैं बहुत ही सफाई के साथ। ये भी हमने सिलाई अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारी आज की वीडियो या आज का डिज़ाइन कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये अपनी जो सिलाई है इस तरह से तकरीबन मुकम्मल मेरी हो चली है। ये देखिए, एक साइड की मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। जो मैंने पट्टियाँ ऊपर को उठाई थी दूसरी जानिब को, अब उनको भी हम यूँ रखते हुए सिलाई कर लेंगे। ये हमने दूसरी तरफ को बिठाते हुए सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, मैंने अपना सारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से पट्टियाँ एक तरफ को एक उधर को बिठाते हुए मैंने जो सिलाई लगा ली है। अब हम अपना ट्राउज़र लेंगे और उसके ऊपर यूँ रख के हम इसको सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लेते हैं, इसके किनारे किनारे पे इसको बिठाने के लिए परफेक्ट।
तो ये देखिए मैंने ये भी अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके नीचे जो मैं डिज़ाइन रेडी करूँगी, ये देखिए मैंने तकरीबन 2 इंच ये बुकरम ली है और इसके 1-1 इंच पे ये मैंने सारे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब ये इस तरह से कॉर्नर जो है हम एक साइड उस तरफ को एक साइड इस तरफ को मिलाते हुए मैंने ये अपना डिज़ाइन जो है इस तरह से इस पे पहले मार्किंग करके फिर बाद में इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने पिन अप कर लिया है। ये मैंने दोनों पांचों के लिए इस तरह से मैंने अपनी बुकरम जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले ली है। इस तरह से अपना डिज़ाइन जो है वो हमने कट कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपना ये नीचे बनाने के लिए मैंने डिज़ाइन जो है वो इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने देखें पेस्ट कर लिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसके नीचे रखते हुए तकरीबन 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी इसके नीचे रखी है। अब यहाँ पे अपने बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये भी तकरीबन अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके जो अंदर फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखें मैंने फैब्रिक जो है वो कटिंग कर ली है। अब इसके सारे कॉर्नर के अंदर से हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि इसको फोल्ड करते वक्त हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर चुनट या झोल ना आए। अब इसको सीधा कर लेते हैं और किसी भी नुकीली चीज़ के साथ हम इसके कोने जो हैं वो सही तरह से निकाल लेंगे यूँ। तो ये मैं पेंसिल के साथ कर रही हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छी तरह से सीधा कर लिया है। अब इसको प्रेस करके मैंने ये देखें ग्लू स्टिक के साथ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको इस फैब्रिक को अंदर की तरफ को पेस्ट कर देना है और दूसरी साइड मैंने इस तरह से पेस्ट नहीं करनी। उसके ऊपर हमने ग्लू स्टिक नहीं लगानी, उसको हम प्रेस करके इसके साथ यूँ बिठा लेंगे। तो ये देखें ये मैंने अपनी नीचे वाली पट्टी इस तरह से रेडी कर ली है। अब इसके हम पहले किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं जो मैंने कट बनाए हैं। इस तरीके से हमने पहले इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के ये अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हमने ये डिज़ाइन इसके अंदर की तरफ सेट करके इसको यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो ये भी हम अपनी सिलाई इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये देखें हमने बराबर फासला हमने जितना उस साइड पे छोड़ा है उतना ही हमने इस साइड पे छोड़ते हुए हमने ये जो सिलाई है अपनी ये भी कंप्लीट कर लेनी है। तो व्यूअर्स, ये जो मैं डिज़ाइन इस तरह से ये मैंने रेडी किया है, ये मैंने लीलन के सूट पे रेडी किया है। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये डिज़ाइन मेरा जो है वो रेडी तकरीबन हो चला है। तो ये लास्ट में मैं इसके नीचे से ये कागज़ जो है वो मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगी। फिर मैं आपके साथ ये लुक्स इसकी जो मुकम्मल है वो भी शेयर कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।